औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक फ़हमुल कुरान सबक नंबर 3 सूरह कौसर के मुतालिक है, क्लास 7 का। सबसे पहले हम सूरह कौसर का लफ्ज़ी बा मुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे और उसके बाद इसका मफ़हूम पढ़ेंगे कि सूरत में क्या तरगीब दी गई है, क्या बताया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक हम आतईना हमने अता किया आपको अल कौसर खैर कसीर यानी कौसर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर अता फरमाई। इसके बाद फरमाया फसल्ली पस नमाज पढ़ें, लिरब्बिका अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी दीजिए। पस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना बेशक शानिया का आपका दुश्मन हुआ वो अल-अब्तर नामुराद है। इस सूरत के बारे में बताया गया है कि ये सूरत जो है ये मक्का के इब्तदाई हालात की शुरू के दौर की है कि जब मुशरिकीन मक्का इस्लाम से सख्त दुश्मनी करते थे, आपको हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे जब आप अल्लाह की तरफ बुलाते थे। उसी दौरान आपके बेटे हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया, तो उस वक़्त काफिरों ने खूब खुशियाँ मनाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना शुरू कर दिया अब्तर यानी आपकी नस्ल ख़त्म हो गई है। इन हालात में अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाज़िल फरमाई और नबी पाक अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमेशा रहेगा और आपके दुश्मन जो हैं वो नामुराद हो जाएंगे। इस सूरत का दूसरा नाम सूरह नहर भी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुखातिब करके फरमाया कि हमने आपको खैर कसीर यानी बहुत ज़्यादा अता किया। खैर कसीर से मुराद कि आपको कुरान पाक जो अता किया, सहाबा उम्मत जो भी चीज़ अता की है ये एक से बढ़कर एक है, यानी सब बेहतरीन है। और आपको क़यामत के दिन एक नहर अता की जाएगी जिसे कौसर कहते हैं, और उस कौसर की नहर से आप क़यामत के दिन ईमान वालों को, अपने उम्मतियों को, ईमान वालों को उससे पानी पिलाकर सहराब करेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में नबी पाक अलैहिस्सलाम को शुक्राने के तौर पर 2 इबादतें करने का हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। नमाज बदनी इबादत है और कुर्बानी जो है वो माली इबादत है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने का और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये बताया कि अगर आपकी नारीना औलाद नहीं रही तो कोई बात नहीं, काफिर जो हैं वही अब्तर हैं, यानी अब्तर उस शख्स को कहते हैं जिसका उसकी ज़ात पर ही उसकी नस्ल ख़त्म हो जाए, उसके आगे नस्ल ना चले। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को बताया कि आपका दुश्मन जो है वो अब्तर है, अल्लाह ताला आपकी नस्ल को बाकी रखेगा, दुनिया की हर जगह आपकी नस्ल मौजूद रहेगी, आपका नाम हर जगह होगा, नमाज अकामत खुतबा हर जगह आपका नाम पुकारा जाएगा। जबकि जो आपसे बुग़्ज़ करने वाले हैं, हसद करने वाले हैं, कुफ़ार लोग जो हैं उनका नाम और निशान ही मिट जाएगा और दुनिया में किसी की ज़ुबान पर भी उनका नाम नहीं रहेगा। आगे नई बात जो है इसमें नहर और ज़िबा के बारे में बताया गया कि नहर और ज़िबा में फ़र्क है। नहर कहते हैं कि ऊँट के हुलकूम यानी गले में नेज़ा या छुरी मारकर उसे ज़बा करना, उसका खून बहाना, उसे कहते हैं नहर करना। और दूसरे जानवरों को ज़मीन पर लटा कर उनके गले पर छुरी फेरी जाती है, उसको कहते हैं ज़िबा करना। उसके बाद जो है आपको ग्रामर दी गई है और ये आपको जो लफ्ज़ दिए गए हैं, हर्फ दिए गए हैं, काला काना ताबा, आपने इन सब की गर्दानें बनानी हैं। जैसे आपको पिछले सबक में समझाया था कि माजी लिख के इसके ब्लॉग बनाने हैं और उसमें एक तरफ ये अरबी लिखनी है, दूसरी तरफ तर्जुमा। इसी तरह मज़ारे लिख के एक तरफ अरबी लिखनी है, एक तरफ तर्जुमा। इस तरह अमर और फ़ाइल मफ़ूल की ये गर्दानें आपने उसी तरीके से लिखनी है जो आपको पिछले सबक में इस तरीका समझाया गया था। और इसी तरह आपने काना की भी लिखनी है, जिस तरह आपको पीछे बताया गया है, गर्दानें आपने उसी तरह हूबहू लिखनी है। उसके बाद आपको कुछ जो हैं अल्फाज से बताए गए हैं कि फ़ेल जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आपने ये तारीफ़ याद करनी है और आपने ये फ़ेल की पहचान करनी है कि फ़ेल के शुरू में कौन कौन से लफ्ज़ आ सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 बताए हैं कि फ़ेल के शुरू में कद आ सकता है, सीन आ सकता है, सौफ़ा आ सकता है और ता, ये जो मुअन्नस की अलामत होती है ता, ये आ सकती है। ये आपने पहचान याद करनी है।
उसके बाद आपका मश्क है, तो मश्क में आपका सबसे पहले आपका टिक है, यानी दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। तो सूरह कौसर जो है इसके बारे में पहला सवाल है, सूरतुल कौसर में अल कौसर से मुराद आपको पूछी गई है, तो आपने इन 3 ऑप्शन में से पहले ऑप्शन पर टिक कर देना है कि मैदान हशर में एक नहर। कुर्बानी करने के बारे में पूछा, कुर्बानी कौन सी इबादत है, तो आपने कुर्बानी पे टिक करना है कि माली इबादत है। अल्लाह ताला ने आपको शुक्राने के तौर पे जो 2 काम करने का हुक्म दिया उसके बारे में फिर सवाल हुआ है, तो आपने तीसरे वाले ऑप्शन पे टिक करनी है, नमाज और कुर्बानी। फिर आपको फसली का मतलब पूछा गया है, तो आपने दूसरे वाले ऑप्शन पे टिक करनी है कि पस नमाज पढ़ें। उसके बाद तुम का मतलब पूछा है, तो आपने पहले वाले ऑप्शन पे टिक करनी है, आप सब ने तौबा की। उसके बाद आपने ये आईना अमल में अपने बारे में सोचकर इसमें से किसी एक पर टिक करना है कि इनमें से आप में कौन सी आदत पाई जाती है। उसके बाद अरबी अल्फाज को आपने माना के साथ मिलाना है। आतईना हमने अता किया, लिरब्बी का अपने रब के लिए, शानिया का आपका दुश्मन, और अलकौसर खैर कसीर ये आपका लिरब्बी का हमने अता किया के साथ मैच हुआ है, आपने इसके साथ नहीं मैच करना है, इसको कट करना है, अपने रब के साथ इसको करना है। उसके बाद ये आपने मानना, जब पीछे गर्दाने लिखेंगे फिर उनके मुताबिक तो उन्हें देख कर आपने ये यहाँ पे फिल करना है कि किसका क्या माना बनेगा। उसके बाद आपको सवाल के जवाब दिए गए हैं। सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का क्या अंजाम बताया गया है। आपने पेज नंबर 21 पे इसका जवाब है, 21 खोलना है, और इसकी ये जो पहली लाइन है आपने यहाँ से करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ और हसद करने वालों का नामो निशान मिट गया और दुनिया में किसी की ज़ुबान पर उनका ज़िक्र खैर नहीं है। यहाँ तक पहले का जवाब है। फिर दूसरा सवाल है आपका, ज़िबा और नहर के में क्या फ़र्क है। अभी जो आपको ये नई बात में समझाया है, तो यहाँ से आएगा नहर से लेके ज़िबा करना कहते हैं, यहाँ तक दूसरे का जवाब आएगा। उसके बाद तीसरा सवाल आपका तफसीली सवाल में पहला सवाल जो दिया है इसमें है, सूरह कौसर का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखें। तो आपने इसका मफ़हूम जो लिखना है वो उसमें आपने ये लिखना है कि ये सूरत मक्का के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई, जब मुशरिकीन मक्का आपके सख्त दुश्मन हो गए थे, आपको हर तरह की तकालीफ पहुंचा रहे थे। इसी दौरान आपके दोनों बेटे इंतकाल कर गए। इस पर कुफारे मक्का ने खुशियां मनाई और आपको अबतर कहा। उस वक्त अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई और आपको तसल्ली दी कि आपका नाम हमेशा रहेगा और आपका दुश्मन नामुराद रहेगा। इस सूरत में पहले खैर कसीर का जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ बेहतरीन अता करेगा। फिर शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ने और कुर्बानी करने का हुक्म दिया। फिर बताया कि आपका दुश्मन हर खैर से महरूम रहेगा, उनका नाम लेवा कोई नहीं होगा और आपका चर्चा क़यामत तक बाकी रहेगा। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।